क्लास ट्वेल्थ का सबसे इजी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, राइट। मैट्रिक्स, उसका प्लूरल फॉर्म है मैट्राइसिस, राइट। ये सबसे इजी एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का। ओके लेकिन मैं अगर इसके यूज़ का बात करूं, राइट, तो इसका यूज़ जो है वो काफ़ी वाइड है। इसका जो यूज़ है हर एक फील्ड में है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कंप्यूटर साइंस, राइट, हर एक जगह पे आपको इस मैट्रिसेस का यूज़ आपको दिख जाएगा, राइट। इसका बेसिक अगर मैं यूज़ का बात करूं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं यूज़ का बात करूं, तो ये है डेटा को कंपेयर करने में, डेटा को एक्सेस करने में, राइट, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब डेटा को एक्सेस करने, लेट्स सपोज आपको अपने फेसबुक के किसी आज से 5 इयर्स पहले का कोई फोटो या पोस्ट को आपको जस्ट देखने का है कि उस दिन हमने फेसबुक पे क्या क्या करा था, राइट। तो उसको देखने के लिए जस्ट फेसबुक कैलेंडर पे जाने का है, डेट सेलेक्ट करने का है, आपको कंप्लीट डेटा उस दिन का क्या आ जाएगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपको आ जाएगा, राइट। तो जैसे अगर कोई कंपनी है, राइट, उसको अपने सेल्स को कंपेयर करने का है कि 2021 के, राइट, जैन मंथ का जो सेल था एंड जो फेब मंथ का सेल था, दोनों सेल्स को कंपेयर करने का है, उसको एनालिसिस करने का है, तो वो काफ़ी इजीली क्या कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है, राइट। जैसे विराट कोहली कितनी बार डिफेंड करते टाइम पे आउट हो गया, या ऋषभ पंत कितनी बार 6 मारने के चक्कर में आउट हो गया, राइट। तो ये एनालिसिस, डेटा को फेच करना, उसको एनालिसिस करना, आप जिस डेटा को चाहे उतनी ही फ्रैक्शन ऑफ डेटा को फेच कर लेना, जिस डेटा को चाहे उसी डेट उसी टाइम पे जाके उसको विद इन नो टाइम उसको एक्सेस कर लेना, राइट। ये सारी चीज़ें जिस कंसेप्ट के बेसिस पे आई वो आपको देखेंगे कि वो मैट्रिसेस के कंसेप्ट पे है, राइट। अगर जो कंप्यूटर साइंस के अगर स्टूडेंट्स इनको देख रहे होंगे, राइट, तो उनको एरे का कंसेप्ट पता होगा, वो सिमिलर है किससे, मैट्रिक्स के कंसेप्ट से, राइट। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आप मैट्रिक्स के हो, अगर आप एल्गो डिजाइनिंग करते हो, राइट, आप डेटा स्ट्रक्चर में काम करते हो, ग्राफ थ्योरी वगैरह अगर आप पढ़ते हो, राइट, तो ये आपको मैट्रिक्स ये काफ़ी आपको हेल्प एंड एज प्रोवाइड करने वाला है, राइट, कंपनियों में या किसी भी फील्ड में, राइट। आप अकाउंट्स देख लो, आप अकाउंट्स में भी इसे यूज़ होता है, स्टेट्स में यूज़ होता है, एक डेटा को दूसरे डेटा से काफ़ी ईजिली कंपेयर करने के लिए, राइट, कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के कंपेयर में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर उस कंपनी का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। जैसे कि मैं टीचर तो हूँ ही मैथ्स का, राइट, इसी के साथ साथ मैं ट्रेडर भी हूँ एक छोटा सा, राइट। तो ये जब मैं ट्रेडिंग करता, जब मैं 2020 का जब क्रैश आया मार्केट में कोविड की वजह से, राइट, तो मैं थोड़ा नया था इसके लिए, राइट। तो पूरी अब मुझे क्या करना था, मुझे भी डेटा को एनालिसिस करना था कि क्रैश में आखिर मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, राइट, स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो स्टॉक मार्केट का कंप्लीट डेटा, अब मुझे ये पता था कि 2008 में हमारा लास्ट क्रैश हुआ था, राइट। तो मैं डायरेक्टली क्या करा, तुरंत 2008 के उस डेट पे गया एंड कंप्लीट उस टाइम पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा था एंड अभी कैसा रिएक्ट कर रहा है, दोनों को तुरंत ही कंपेयर करा एंड अपने डिसीजंस को उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया, राइट। तो ये क्या है, जो मैट्रिक्स है बहुत ही बड़े बड़े डेटा को काफी आपको एक इजी वे से एक्सेस एंड कंपेयर करने में क्या करता है, काफी हेल्प करता है। एंड कंपेयर ही नहीं, स्टोरेज करने में। लेट्स सपोज अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं, राइट, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको भी ये यहाँ पे हेल्प करेगा, राइट, कि इन डेटा को कैसे आपको प्रॉपर फॉर्मेट में उसे कैसे अरेंज करके रखने का है, तो वहां पे भी आपको क्या करेगा, काफी इजी प्रोवाइड करेगा, राइट। एक टेबल को दूसरे टेबल से, राइट, एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर करने का, तो वो भी कंपैरिजन आपको क्या करेगा, ये काफी हेल्पफुल होता है आपको, राइट। तो मैं आपको ये काफी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग है, राइट, इसे काफी एनर्जी के साथ अपने को पढ़ना होता है, ओके। नो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसा मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, तो थोड़ा सा मैं आपको कंप्यूटर साइंस प्लस मैथ्स दोनों को मैं मिक्स करके सारी चीज़ें बताऊंगा। लेट्स सपोज कि एक मैं आपको एक काफ़ी बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कि एक फुटबॉल मैच चल रहा है, राइट। फुटबॉल मैच में अपने 11 प्लेयर्स हैं, ओके। लेट्स सपोज दिस टाइम यहाँ पे ओनली 4 प्लेयर्स हैं, A B C D। लेट्स सपोज 4 प्लेयर्स हैं, ओनली 4। ए ने बी को लेट्स सपोज बॉल पास करा, बी ने डी को पास करा, डी ने
सी को पास करा, सी ने ए को पास करा, डी लेट्स सपोज एक बार ए को भी इन बिटवीन पास करता है बॉल, राइट। तो ये फुटबॉल मैच चल रहा है एंड कौन किसे पास करा ये हमें क्या हो रहा है, डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ये पता है ये लाइव मैच लेट्स सपोज चल रहा है और हम इसे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर इसे कैसे देखता है, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक जस्ट एलिमेंट्री उसका बात बता रहा हूं। सी लेट्स सपोज ये 4 प्लेयर्स हैं, यहां पे ये 4 प्लेयर्स हैं, ओके। नाउ अगर मैं देखूं यहां पे तो ए खुद को तो बॉल पास नहीं कर सकता, राइट। तो कंप्यूटर इसे ना ऐसा 0 लिख के रिप्रेजेंट करता है कि ओके ए ने ए को खुद को बॉल पास नहीं करा, ए ने बी को बॉल पास करा तो वो 1 लिखेगा, राइट। अब यहां पे ए ने क्या सी को बॉल पास करा, नहीं, ए ने सी को नहीं करा, सी ने ए को करा है, राइट। ए ने डी को नहीं करा, डी ने ए को करा है, तो ए ने सी को बॉल नहीं पास करा तो 0 एंड 0, राइट। इन द सेम वे अगर मैं बी को देखूं तो बी ने डी को पास करा है और किसी को पास नहीं करा है तो 0 0 1, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे सी की बात करूं तो सी ने ए को बॉल पास करा है, राइट, सी ने और किसी को नहीं बॉल पास करा है, राइट। सो दिस इज 1 0 0, करेक्ट। अगर मैं डी की बात करूं, डी ने ए को बॉल पास करा है, डी ने सी को बॉल पास करा है, तो ए को पास करा है, डी ने सी को बॉल पास करा है, करेक्ट। नाउ सी तो कंप्यूटर इन डेटा को कुछ ऐसा देखता है, राइट। अब यहां पे अगर मैं मैथ्स की हल्की सी बात करूं तो मैं अगर इस ABCD को हटा दूं, राइट, एंड यहां पे एक ब्रैकेट लगा दूं ऐसा, तो ये क्या बन जाता है, मैट्रिक्स। सो अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं, सो मैट्रिक्स इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर और फॉर्मेट, इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर और फॉर्मेट। तो ये एक क्या होता है, जस्ट एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होता है इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर और फॉर्मेट, राइट। तो यहां पे ये एक मैट्रिक्स है, राइट। अगर यहां पे किसी डेटा को आपने लिखा, उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है 0 1 0 0, इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। और हर एक एलिमेंट को, राइट, यहां पे इधर वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्लास 12th में हो सकता है, हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाल सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे फंक्शंस भी डाल सकते हैं, sin x cos x, राइट, tan x fx, कोई फंक्शन भी हम लोग यहाँ पे क्लास 12th के मैथ्स के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नाउ सी तो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम लोग एक अरेंज्ड फॉर्मेट में, राइट, तो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी भी ना एक उसका ऑर्डर होता है, राइट। ऑर्डर मतलब, ऑर्डर का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज एंड कितने कॉलम है। रोज क्या होता है, नाउ सी लेट्स सपोज ये हमारा x एक्सिस है एंड दिस वन इज y एक्सिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में जितने भी डेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, राइट। और y एक्सिस के पैरेलल में जितने भी डेटा हमारे लिखे हुए हैं, राइट, उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। नाउ सी अगर मैं यहाँ पे रो की बात करूं तो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, सी यहाँ पे 1 2 3 एंड दिस वन इज 4, राइट। सो दिस वन इज रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, बराबर। नाउ अगर मैं ऐसा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं तो दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3, राइट, दिस इज कॉलम 4। तो अगर इस मैट्रिक्स के आइडेंटिटी की बात करूं, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं, इस मैट्रिक्स के फॉर्मेट की बात करूं, तो ये जो मैट्रिक्स है वो 4x4 का है। यहाँ पे ऑर्डर वर्ड काफी यूज होगा, राइट, क्योंकि ये इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी है, ये बताता है ये मैट्रिक्स है आखिर कैसा, राइट। तो इस मैट्रिक्स में 4 रोज एंड 4 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 4x4 होगा, राइट। अगर जनरल फॉर्म में हम लोग लिखे तो यहां पे लिखते हैं i क्रॉस j, i मतलब कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड j मतलब कितने नंबर ऑफ कॉलम है, राइट। नाउ सी तो यहां पे 4x4 है क्योंकि 4 रोज मुझे दिख रहे हैं एंड 4 कॉलम दिख रहे हैं, राइट। सो इस मैट्रिक्स में 4 रोज एंड 4 कॉलम है। तो हर एक मैट्रिक्स की अपनी अपनी ऑर्डर होता है, राइट। वो ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है, और हम लोग लिखते कहते हैं रो, यहाँ पे i क्रॉस j, i इज द नंबर ऑफ रो एंड j इज द नंबर ऑफ कॉलम, राइट। तो ये काफी इजी है इनको रिप्रेजेंट करना, बनाना। नाउ सी अगर मैं बात करूं
तो इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए, राइट, इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर को यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, एक्स, वाई, राइट। तो ऐसा आप किसी भी कैपिटल लेटर को इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपसे कोई ये पूछता है कि एक मैट्रिक्स बनाओ 2x3 फॉर्मेट का, 2x3 ऑर्डर का, राइट। तो 2x3 मैट्रिक्स ऑर्डर, उसका मैट्रिक्स बनाने के लिए लेट्स सपोज मैं जस्ट नेम दे देता हूं यहाँ पे ए, राइट। नाउ ए देने के बाद क्या करूंगा, मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स किसी एक ब्रैकेट में, राइट। नाउ लेट अस सी, किसी ने बोला 2x3 का, तो मैं रैंडम कोई भी डेटा बोलता हूं, राइट, रैंडम कोई भी डेटा मैं यहाँ पे डालता हूं। हमें बनाने का है 2x3। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे ओनली 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम है, मतलब i क्रॉस j। i मुझे क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, राइट, j क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितने, 2, विच मीन्स 2 ही रो बनने वाले हैं। कॉलम कितने, 3 बनने वाले हैं। कॉलम वर्टिकल होता है, ओके। नाउ तो रो मेरे को 2 बनने वाले हैं, कॉलम 3 बनने वाले हैं। तो कैन आई राइट ओवर हियर समथिंग, सी यहां पे अगर मैं देखूं तो दिस वन इज रो 1 एंड दिस वन इज रो 2, बराबर है ना। ये रो 1 है एंड ये रो 2 है। दिस वन इज कॉलम 1, राइट, ये क्या है, कॉलम 2, ये क्या है, कॉलम 3। तो यहां पे 2 रोज एंड 3 कॉलम है और यही इस मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर सिंपली मीनिंग नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, राइट। तो यहां पे 2x3 है, तो मैंने ये 2x3 का क्या कर दिया, मैट्रिक्स को यहां पे बना दिया, राइट। लेट्स सपोज आपको ये कहता है कोई 1x3 का मैट्रिक्स बनाओ, राइट, 1x3, ओके। अगर कोई आपको 1x3 का मैट्रिक्स बोलता है बनाने के लिए, राइट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक यहां पे रेक्टेंगल कुछ ऐसा बनाएंगे, राइट। किसी ने बोला आपको 1x3 का बनाने के लिए, तो यहां पे 1x3 पहले आपने लिख दिया, करेक्ट है। अब यहां पे बताओ कितने नंबर ऑफ रोज हैं, केवल एक ही रो है, राइट। कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहां पे लिखता हूं 0 2 3। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रो हो गया 1, राइट, दिस वन इज रो 1, ये मेरा क्या है, ये मेरा रो 1 है, राइट। कॉलम देखो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, राइट। तो ये हमारा 1x3 मैट्रिक्स है, राइट। अगर किसी ने हमें ये बोल दिया 3x1 का मैट्रिक्स बनाओ, राइट, 3x1, 3x1 को बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, नाउ सी 3x1, सबसे पहले तो एक ऐसा एक ब्रैकेट बनाएंगे, राइट। नाउ सी अब मुझे बनाने का है 3x1, विच मीन्स यहां पे टोटल कितने रो हैं, 3 हैं। कॉलम कितने हैं, 1। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं यहां पे, तो टोटल रो कितने हो गए, सी दिस इज रो 1, दिस वन इज रो 2 एंड दिस वन इज रो 3, बराबर है ना। अब कॉलम कितने हैं, कॉलम 1। तो लो उसने बोला था 3 रोज एंड 1 कॉलम, बन गया 3 रोज एंड 1 कॉलम, राइट। तो अगर आपको किसी भी ऑर्डर का, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स का, राइट, कि डेटा कौन से फॉर्मेट में अरेंज होने वाला वो हमें ऑर्डर से पता चलता है। तो ऑर्डर एक तरह इसकी आइडेंटिटी है, इसकी पहचान है। अगर जैसे ही कोई हमें बोलता है 3x2, तो हमें तुरंत पता होना चाहिए 3x2, 3 रोज 2 कॉलम, राइट। हमारे माइंड में वो क्रिएट हो जाता है, राइट। किसी डेटा को हमें वैसा अरेंज करने का है, राइट, वो चलो बाद में बातें करेंगे। तो हमें किसी ने भी बोला 3x2 में, राइट, तो हमारे तुरंत माइंड में ये क्रिएशन आना चाहिए कि 3x2 क्या है, 1x3 क्या है, राइट। तो ये एक तरह से मैट्रिक्स के इंफॉर्मेशन को देता है हमें कि मैट्रिक्स एक्चुअल में है कैसा, बराबर है ना। नाउ सी ये हमारा मैट्रिक्स के इसके बारे में था। नाउ सी तो मैट्रिक्स में डिफरेंट क्या होते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। तो मैट्रिक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज किसी एक सिटी में एक कॉलोनी है, राइट। उस कॉलोनी में बहुत सारे हाउसेस हैं, राइट। नाउ सी तो आपने देखा होगा कि हर एक कॉलोनी में हर एक घर का एक अपना अपना हाउस नंबर होता है एंड उसका एक एड्रेस होता है, राइट। इन द सेम वे यहां पे लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी में इसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स है वो